Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So, guys, हम last lap में enter कर रहे हैं, which is the last month very soon. So, we'll be talking about कि last 30 days में कैसे हम ये 99.9 percentile या whatever percentile you're targeting, okay, वो कैसे reach कर सकते हैं last 30 days में. What all the things that you need to focus on, क्या challenges आते हैं. Very practically we'll be talking about from the aspirants way. I won't be talking in terms of what I feel, but it will be more towards कि आप लोग क्या issues या क्या problems से face करने वाले हो when it comes to your last 30 days. Okay. सो आज का एजेंडा एकदम क्लियर है गाइस. सो फर्स्टली वील बी लुकिंग एट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है लास्ट 30 डेज में, देन उसको टैकल कैसे करना है, इश्यूज चैलेंजेस भी हम देखने वाले हैं. देन एक बहुत छोटा सा फैक्टर इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्सपेंस का, व्हाई आई वांट टू से दिस थिंग, आएंगे एंड में बिल्कुल. फिर रजिस्ट्रेशंस, क्या रजिस्ट्रेशन करना है वो भी देखेंगे. सो गाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लास्ट 30 डेज इज फर्स्ट स्कोर बूस्ट होना ही चाहिए. अगर स्कोर बूस्ट नहीं होता है तो गाइज ऑफकोर्स यू विल बी गेटिंग अ वेरी लोअर स्कोर, या आप वहीं पे रह जाओगे जहां पे आप अभी हो, राइट. इन मॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. तो 50 प्लस इज समथिंग जो हम एक्सपेक्ट करेंगे, हुएवर व्हाटएवर योर स्कोर इज. अगर आप 70-80 पे हो, अभी 50-60 पे हो, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 100 क्रॉस करो. अगर आप ऑलरेडी 80-90-100 पे हो तो यू विल बी थिंकिंग कि 150-160 कैसे क्रॉस करो. तो ऑफकोर्स एवरीवन विल बी हैविंग दिस थिंग इन माइंड कि लास्ट 30 डेज में मेरा 50 प्लस स्कोर कैसे पड़े, एंड एवरीवन हैज टू डू इट एट एनी कॉस्ट, राइट. फिर एक्यूरेसी, अभी आप लोगों को पता नहीं होता है. बच्चे मेरे पास आते हैं सेइंग कि 150 अटेम्प्ट हो रहा है सर, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, 150 अटेम्प्ट तो हो रहा है, मेरा ना 100 स्कोर आ रहा है. एकदम घटिया एक्यूरेसी, ट्रस्ट मी, है ना. सो व्हाट शुड बी द आइडियल एक्यूरेसी? 90% अराउंड आपकी एक्यूरेसी होनी ही चाहिए अगर आप टारगेट कर रहे हो एक प्रॉपर स्कोर, राइट. और यही बेस्ट होता है गाइस. आई ऑलवेज से कि एक्यूरेसी पे फोकस होना चाहिए अटेम्प्ट से ज्यादा, ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी फाइनलाइजेशन, ठीक है. तो 2 to 3 इसीलिए लिखा है क्योंकि जो लोग एक स्ट्रैटेजी लेके जाते हैं, ट्रस्ट मी, उनके नसीब पे सारी चीजें आ जाती है. फिर अगर उस हिसाब से ही पेपर आया तो वेल एंड गुड, बट मैक्सिमम टाइम्स पेपर इधर उधर होगा. और यही स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिन्होंने मॉक में बहुत अच्छा स्कोर किया बट एंडेड अप नॉट स्कोरिंग दैट वेल, और फिर टॉप 3-4-5 कॉलेजेस नहीं मिल पाते, राइट. तो आपके पास कम से कम 2 से 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए व्हेन यू गो फॉर योर एक्चुअल एग्जाम, ठीक है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं. यही चीज है जो डिसाइड करती है कि आप कहाँ पे एंड करोगे, विच इज मेंटरशिप गाइस, राइट. इफ यू हैव प्रॉपर मेंटरशिप जहां पे आपको पता चले यू आर इन कांस्टेंट टच विद समवन हु इज हेल्पिंग यू की एंड हु हैज ऑलरेडी क्रैक्ड दैट पर्टिकुलर एग्जाम, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है, राइट. तो मेंटरशिप होनी जरूरी है कि आप जहां पे भी ट्रैप होते हैं तो द पर्सन विल राइटली टेल यू कि वे क्या होना चाहिए. स्कोर अटक रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू टैकल दोज इश्यूज, राइट. एंड देन फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चन की सॉल्विंग होना बहुत जरूरी है लास्ट 30 डेज में. ओके, सो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस गाइज नाउ. ओके, फिर प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, ये सारी चीजें तो हमें पता है, यू विल बी लाइक हाँ नहीं ये तो करना ही है ऑफ कोर्स सर. तो बट प्रॉब्लम्स क्या आएंगे मैं अभी बता देता हूँ. नेक्स्ट 30 डेज व्हाट थिंग्स यू विल बी गेटिंग इनटू इज, पहले तो स्कोर्स एक जगह पे आके रुक जाएंगे, ठीक है. उसके आसपास 2-5 मार्क इधर उधर हो गए, बहुत ज्यादा होगा नहीं, राइट. फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे ही नहीं. 2 मॉक दे रहे हो, 10 मॉक दे रहे हो, 15 मॉक हो गए सर, उधर ही अटका पड़ा है, राइट. इफ यू रीड द कमेंट्स आल्सो ऑफ प्रीवियस वीडियो यू विल नोटिस स्टूडेंट्स सेइंग कि मेरा स्कोर स्टक हो गया, मैं इतना अटेम्प्ट कर रहा हूँ बट देन 110 मार्क आ रहे, 150 अटेम्प्ट हो गया. दीज आर सम मेजर इश्यूज दैट यू नीड टू सॉर्ट इट नाउ, ओके. देन व्हाट टॉपिक्स टू लीव एंड स्टडी. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत रिसेंटली शुरू किया है, 15-20 दिन पहले अभी शुरू कर रहे हैं, और उनको पता नहीं कि कौन सा लिव करना है, कौन सा पढ़ना है, क्योंकि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनको अगर आप बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ चीजें आपको छोड़नी ही पड़ेगी, राइट. तो राइटली छोड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी अपने मन से छोड़ना इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, राइट. फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है. स्टूडेंट से इसकी टॉपर है ना, मैंने उसका इंटरव्यू देखा या मैंने कॉल किया था उसको, एंड ही टोल्ड मी कि ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज की थी, तो मैं भी वही स्ट्रैटेजी यूज करूंगा. प्लीज अंडरस्टैंड, हर किसी के स्ट्रेंथ वीकनेस, हर किसी के सेक्शनल स्ट्रेंथ वीकनेस भी अलग होते हैं. आप अगर रीजनिंग में भी चले जाओ तो मेरे लिए फॉर एग्जांपल पजल्स इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग, आपके लिए में पजल्स वीक हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी चेंज होगी. तो जो लोग दूसरे का सुन के स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं तो वो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी चीजें हो जाती है, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी स्ट्रैटेजीज ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है. कहीं पे दिख गया आपको इंटरव्यू, किसी ने बोल दिया कि यही स्ट्रैटेजी है, यही यूज करना है, राइट. एक रफ स्ट्रैटेजी होती है बट उसमें भी आपके अकॉर्डिंगली चीजें चेंज हो जाती है. ब्लाइंडली डोंट फॉलो एनीथिंग, ओके. एंड व्हाट टू स्टडी एग्जैक्टली. अब लास्ट 30 डेज में क्या स्टडी करना है, ब्लाइंडली कुछ भी पढ़ रहे हो, जो आ रहा है सामने उतने एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो, फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही,
तो गाइज इसके एंड में एक स्टेट आता है विच इज कॉल्ड एज डीमोटिवेशन। आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आप छोड़ देते हो, आप गिव अप करते हो, and then of course you end up scoring not really well in your MBA CET exam, right? So these are some of the very practical challenges and problems that you will be facing once you enter into the March month, okay? तो ये चीजें फेस करने ही वाले हो। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर लिए, अभी सॉल्यूशन की बारी है, राइट? आप बोलोगे थोड़े सॉल्यूशन भी बता दो, राइट? तो पहला तो सबसे पहला बेस्ट पार्ट इज मेंटरशिप गाइस। ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग माय टाइम मेरा भी स्कोर जब 20-25 डेज बचे थे तब मेरा भी स्कोर 130 अराउंड स्टक हो गया था। हमारे टाइम पे ऑफ कोर्स सीटी इतनी भी इजी नहीं थी कि 170-180 आराम से आ जाए, राइट? सो हमारे लिए 140 क्रॉस करना मतलब 100% गेटिंग इनटू जेबीएमएस, बट अभी दिस इज नॉट द केस, राइट? तो मेरा जब स्कोर स्टक हो गया था, आई वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद माई मेंटर, तो उसकी वजह से ट्रस्ट मी विद इन नेक्स्ट 8 to 10 डेज जब मेरे मेंटर ने मेरी मॉक एनालिसिस की एंड ही गॉट टू नो, ही टोल्ड मी कहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, तो उसके बाद इमीडिएटली माई स्कोर शूट अप बाय 8 to 10 मार्क्स, ठीक है? तो दिस इज समथिंग, दिस इज अ वेरी रियल लाइफ सिनेरियो दैट आई एम टेलिंग यू, ओके? फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी सेशंस होने ही चाहिए, ठीक है? यू शुड हैव बीन यू शुड बी इन्वॉल्व इनटू स्ट्रैटेजी सेशंस, ताकि आपको भी पता चले क्या क्या चेंजेस होने चाहिए मेरे मॉक के स्ट्रैटेजी में, ताकि मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो सके, राइट? फिर स्टडी प्लान, लास्ट 30 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपका एक प्रॉपर रिगरस स्टडी प्लान होना चाहिए, ताकि आप अप्रैल में यू विल बी वेरी चिल कि भाई हो गया अभी सीटी एंड आई नो आई डिड इट राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैंने ये थोड़ा सा कर लिया होता तो मे बी जीबीएमएस या वॉट एवर कॉलेज यू वांट टू फोकस इन, राइट, वो हो जाता है। तो ऐसा ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर आपको कोई स्टडी प्लान देने वाला भी होना चाहिए, आपके ऊपर एक सुपरवाइज करने वाला भी कोई चाहिए, राइट? एंड देन फाइनली हर एक चैप्टर, हर एक सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको उतनी ज्यादा आसानी होगी विद सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है? अब ये सोल्यूशन भी बता दिया है, तो अभी कुछ ऐसी भी चीज देखते हैं जो आपको हेल्प कर पाए, ठीक है? सोल्यूशन भी बता दिया, बट आपको अगर ऐसा है कि नहीं आई वांट द थिंग्स, ठीक है, रेडीमेड चीजें चाहिए, तो गाइज दिस इज द MBA CET 2025 30 days crash course that Toppernicus is launching. Entries will be open for next like till February end, okay? अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और क्यों करना चाहिए ये भी बता देता हूँ। Firstly, all the sessions will be conducted by the JBMS alums, and this is a mentorship program, guys. This is not just a टीचिंग प्रोग्राम, दिस इज मोर ऑफ अ मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे पूरा सिलेबस पहले तो कवर किया जाएगा। सेकेंडली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होंगे टाइमली, ओके? नेक्स्ट इज मॉक स्ट्रेटेजी सेशंस हर वीक में कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि आप जब जाओ तब आपके पास एक फाइनल मॉक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 2 to 3 स्ट्रेटेजीज जो आपके स्लॉट के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सको, राइट? लास्ट ईयर जिनको पता नहीं, जिनके लिए सीईटी इज वेरी न्यू, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, लास्ट ईयर की चीज सुन लो या देख लो एनालिसिस। एक स्लॉट इतना भयानक आया था और उसको जो स्टूडेंट्स टैकल कर पाए, ट्रस्ट मी, वी हैड वन स्टूडेंट फ्रॉम दैट स्लॉट गेटिंग इनटू जीबीएमएस एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट, राइट? एंड नेक्स्ट इज गाइस लाइव एंड सेल्फ पेस्ड वीडियोस। तो रिवीजन के लिए आपके पास कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होंगे मेरे जो मैं एकदम फास्ट पेस नहीं कवर करना चाहता, मुझे चाहिए कि मुझे इन डेप्थ उसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझनी, तो यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू सच सेल्फ पेस्ड वीडियोस अलॉन्ग विद दिस लाइव सेशंस, ठीक है? उसके बाद डेली प्रैक्टिस शीट्स आपको सर्कुलेट की जाएगी, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्री एग्जाम मेंटरशिप विद जीबीएमएस alums. Trust me, you won't get this anywhere. So you can get a demo for this. You can join this particular course. If you want to join, description में दी गई लिंक पे रजिस्टर करो, या फिर यहाँ पे नंबर दिया गया है, you can just type in that you want to join this 30 days crash course. Trust me guys, you should if you want to get into your dream college, okay? और इसी के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सोचते हैं कुछ चीजों के लिए, तो मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ गाइस। सिंपल चीज इज इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्सपेंस। इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन समथिंग, इट इज ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट इफ इट गिव्स रिटर्न, और ये रिटर्न देगा, क्यों देगा? तो गाइज मैं कुछ वीडियो से एक टैगलाइन कैरी कर रहा हूँ, विच इज अभी नहीं तो कभी नहीं, लेट्स डू इट फॉर जेबीएमएस, राइट? लेट्स डू इट फॉर जेबीएमएस, क्योंकि अगर आप ऊपर का एवरेज पैकेज देख रहे होगे 2.5 lakhs पर एनम, दिस इज द समर इंटर्नशिप का पैकेज, राइट? आप जब कॉलेज में एडमिशन लोगे, आपका 1-2 महीने में समर इंटर्नशिप का प्लेसमेंट हो जाएगा, और आपको 2.5 lakhs का अगर पैकेज मिल जाए, उसके ऊपर भी मिल सकता है, राइट? स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट 5 lakhs का समर इंटर्नशिप का 2 महीने का पैकेज, जस्ट इमेजिन। तो गाइज थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, आप एमबीए एस्पायरेंट हो तो आपको इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में डिफरेंस समझना चाहिए, राइट? एंड देन एवरेज पैकेज ऑफ जेबीएमएस इज अगेन around 28-29 lakhs per annum. So guys, this is the right investment to do. So if you want to join that particular course, register kar lo and quickly start your preparation with us, okay? So that's all from today's video guys. If you have any queries, you can reach out to us, and keep preparing,
start working hard. Last 30 to 40 days are very important for us. Okay, chalo, all the best guys. Bye.